मूवी की शुरुआत में हम केटी नाम की एक नर्स को देखते हैं जिसके सामने उसके पेशेंट की डेड बॉडी होती है जो कि अभी अभी मरा था। फिर हम केटी को उसके घर पर देखते हैं जो कि अपने घर पर अकेली रहती है। रात को डिनर करने से पहले वो गॉड से प्रे करती है और उसके प्रे करने से ऐसा लगता है कि वह गॉड को काफी मानती है। और अगले दिन वो किसी नई जगह पर काम करने के लिए चली जाती है क्योंकि उसे पिछली नौकरी से निकाल दिया गया था। इस जॉब में उसे एक पेशेंट का ख्याल रखना था जिससे 4th स्टेज का कैंसर था। इस पेशेंट का नाम एमेंडा था। जो नर्स एमेंडा की देखभाल करती आ रही थी वह केटी को बताती है कि एमेंडा का स्वभाव अच्छा नहीं है और केटी एमेंडा की देखभाल करना शुरू कर देती है। वो एमेंडा को एक्सरसाइजेस करवाती और उसे नहलाती भी थी, साथ ही वह उसका खाना भी बनाती थी, मतलब उसकी अच्छे से देखभाल करती थी। वहीं दूसरी तरफ एमेंडा एक डांसर होती है जो कि बहुत स्मोक करती है। एक दिन एमेंडा उसे अपने पास बैठने के लिए कहती है और तब केटी उसे अपने बारे में बताती है कि गॉड उससे बातें करते हैं। वो कहती है कि जब गॉड खुश होते हैं तब मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मैं कांपने लगती हूँ, मुझे अच्छा महसूस होता है। एमेंडा उसकी बातों में हाँ मिलाती जाती है। असल में एमेंडा उसे और अच्छे से जानना चाहती थी। वहीं केटी अपने दिल में सोचना शुरू कर देती है कि गॉड ने मुझे बहुत अच्छे काम में लगा दिया है। वो मन ही मन सोचती है कि किसी मरते इंसान का बिस्तर साफ करना या उसकी उल्टी को साफ करना कोई बड़ा काम नहीं है, बल्कि उनकी आत्मा को शुद्ध करना यकीनन बड़ा काम है। वो गॉड से इस चीज का शुक्रिया अदा करती है। फिर रात को एक लड़की जिसका नाम केरल होता है वो दरवाजे पर आती है और एमेंडा ने उसे केरल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए वह चौंक जाती है। केरल का इतनी रात को घर पर आने के लिए उस रात केटी को दौरे भी पड़ते हैं। अब ये दौरे उसे क्यों पड़ते हैं ये हमें आगे जाके पता लगेगा। अगली सुबह वो केरल को एमेंडा के कमरे से पैसे लेकर बाहर निकलते हुए देखती है। असल में एमेंडा एक लेस्बियन थी। और फिर जब केटी एमेंडा को अपने लिए खाना लेकर जाती है तो वो एमेंडा के सामने खाना खाने से पहले गॉड से प्रे करती है और शुक्रिया अदा करती है। एमेंडा जैसी पेशेंट की देखभाल करने के लिए एमेंडा उसकी इन बातों को सुनकर मन ही मन हंसती है। लेकिन तभी केटी को एक और दौरा आता है। एमेंडा भी उसकी कॉपी करती है और इस बार एमेंडा उसके साथ इंटीमेट होती है जिसका केटी को बिल्कुल भी पता नहीं होता क्योंकि उसे कोई होश ही नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद केरल फिर से एमेंडा के पास आती है, लेकिन इस बार केटी केरल और एमेंडा को इंटीमेट होते हुए चुपके से देख लेती है। फिर सुबह जब केरल एमेंडा के कमरे से बाहर निकलती है तब केटी उसे लेकर किचन में आ जाती है और किचन का दरवाजा बंद कर देती है। वह केरल से कहती है कि एमेंडा का आखिरी वक्त है और उनको इन सभी चीजों में ध्यान नहीं देना चाहिए। वह अंदर से काफी दुखी है और काफी अकेली भी है। वह बाहर तो काफी खुश दिखती है, लेकिन कल रात मैंने उनके अंदर के मन को देखा था, इसलिए उनके लिए और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अब यहाँ पर वापस ना आओ। और केटी उससे यह भी कहती है कि जो भी मैंने तुम्हें कहा वह सब एमेंडा को मत कहना, उसके दिल को काफी ठेस पहुँचेगी। और यह सब सुनने के बाद केरल उसे हाँ कह देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन केटी एमेंडा को मेडिसिन दे रही होती है कि तभी एमेंडा को केरल का कॉल आता है। केरल उसे सब कुछ बता देती है और एमेंडा काफी नाराज हो जाती है, लेकिन वह केटी को कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन उनके घर पार्टी थी, इसलिए एमेंडा केटी को कुछ सामान लेने के लिए बाजार भेज देती है। असल में एमेंडा का बर्थडे होता है जिसमें वह केरल को भी बुलाती है और केरल को पार्टी में देखकर केटी काफी दुखी हो जाती है। पार्टी में एमेंडा सबको बताती है कि केटी ने केरल को मेरे खिलाफ भड़काया सिर्फ इसलिए कि मुझे शांति की जरूरत है। पार्टी में मौजूद सभी लोग केटी का मजाक उड़ाने लगते हैं और एमेंडा उसके गॉड के ऊपर कुछ गलत कमेंट कर देती है, जिससे गुस्सा होकर केटी उसे जोर से थप्पड़ लगा देती है, जिससे उसका खून निकलना शुरू हो जाता है और केटी को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। वो फिर से अपने घर में वापस आ जाती है। केटी अपने आप को दर्द देना शुरू कर देती है। वह सोचती है कि मैंने अच्छे से गॉड के रास्तों को फॉलो किया था, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ दर्द मिला। असल में ये सभी ख्याल उसके अकेले रहने की वजह से आ रहे थे। वो सोचती है कि अगर मुझे दर्द ही मिला है तो क्यों ना दर्द के पीछे ही भागा जाए। एक दिन वो रेस्टोरेंट में जाती है और दोस्त बनाने के बारे में सोचती है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन एक आदमी उसकी तरफ ध्यान देता है। वो उसके साथ कुछ गलत काम करने लगती है, लेकिन वो आदमी फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वो एक और आदमी के साथ मिलती है जो उसके साथ इंटीमेट होता है। उसी रात केटी अपने घर आ जाती है और उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि यह सब गॉड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह मन ही मन सोचती है कि गॉड मुझे फिर से रास्ता दिखाएंगे और वो कांपना शुरू हो जाती है। वह यह समझती है कि गॉड ने उसे माफ कर दिया है। वह अगली सुबह अपना घर साफ करती है और नहाकर अपने आप को भी साफ करती है। अपनी गलती के प्रायश्चित के लिए वह अपने शूज में स्मॉल नेल्स लगाती है और अपने आप को फिर से दर्द देती है। फिर एक दिन उसे एक ऐसा दौरा आता है जिसमें उसे लगता है कि गॉड उससे बात कर रही है और वो उसे कह रहे हैं कि तुम्हें अपनों से मिलने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। अगले दिन केटी एक अजीब सी ड्रेस पहनकर एमेंडा के पास जाती है जो कि अपनी आखिरी सांस गिन रही है। वो उसे कहती है कि गॉड ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, लेकिन एमेंडा उसका
विश्वास नहीं करती। केटी उसे कहती है कि हमने गॉड को एक साथ महसूस किया था। अमेंडा उसे बताती है कि मैंने बस एक नाटक किया था। और तभी केटी को एक दौरा आता है जिससे उसे लगता है कि अमेंडा पर किसी आत्मा का साया है और वो उसे जान से मार देती है। असल में केटी ने अपना ही एक वर्ल्ड बना लिया था जिसमें उसे खुद ही नहीं पता था कि आखिर क्या हो रहा है। अमेंडा पर किसी आत्मा का साया नहीं था, वो सिर्फ केटी की सोच थी जिसने अमेंडा की जान ले ली। लेकिन केटी वहाँ से ये सोचकर खुश हो रही थी कि उसने एक बुरी आत्मा को इस दुनिया से खत्म कर दिया। वह घर आकर अपने आप को साफ करती है और अपने पीछे पंख लगे हुए देखती है। वह ये सोचने लगती है कि अब वो एक देवी है जो कि अपने गॉड के बिना अधूरी है। वह यही सोचकर बीच में अजीब से कपड़े और पेट्रोल लेकर पहुंच जाती है जहां वह अपने आप को आग लगा देती है। उसे लगता है कि वो गॉड के पास जाने के लिए परीक्षा दे रही है और सभी लोग घुटनों के बल उसकी इस परीक्षा को देखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर में हमें वो जलती हुई और चिल्लाती हुई दिखाई जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया कि केटी को अपने पेशेंट को खो देने का गम लगता है जो उसकी एक बीमारी बन जाती है। उसे हेलोजिनेशन होने लगता है और वो एक डिसऑर्डर से भी जूझ रही थी जिसमें उसकी इमेजिनेशन उसे असल में अपनी आंखों के सामने दिखाई देती है। इस मूवी का मेन मोटिव ये दिखाना था कि धर्म को फॉलो करना सही है लेकिन उसको ब्लाइंडली फॉलो करना सही नहीं है, जिससे आप अपना सही गलत का प्रोस्पेक्टस ही खो दें। मूवी में केटी को काफी दौरे पड़ते हुए दिखाए गए हैं जो कि उसकी मेंटल हेल्थ को दर्शाते हैं। केटी सोचती है कि जो भी उसके साथ हो रहा है उसमें गॉड उसका साथ दे रहे हैं। केटी किसी कम्युनिस्ट से नहीं जुड़ी थी, न ही वो चर्च जाती थी, वो घर पर ही प्रे किया करती थी। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि केटी को उसके अकेलेपन ने मार डाला। बाकी आपकी इस मूवी के ऊपर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पॉपकॉर्न टीवी और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।